बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखता हूँ और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये लॉन्ग मार्च बड़ी देर से मौखर हो रहा था, बार बार इसको रोका गया, बंदे बीच में डाले गए। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफद आया, वो बैठ के मुज़ाकरात करते रहे। कमर साहब इसके अंदर शामिल हुए, पीपल्स पार्टी के लोग शामिल किए गए, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। फजल रहमान साहब की इन्वॉल्वमेंट होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी समझाते हैं कि इस मामले को तरीके से हैंडल किया जाए, लेकिन ये मामला बार बार बिगड़ता है। मैं आपको गुज़िश्ता कई दिनों से बता रहा था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास वक्त बहुत कम है और अब उन्हें फ़ैसला करना पड़ेगा। या तो उन्हें एक लॉन्ग मार्च में जाना पड़ेगा, फौरी तौर पे एक बड़ी एहतजाजी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, या फिर उन्हें इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो उन्हें करनी थी। मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे थे, मुज़ाकरात के अंदर बार बार तातुल आ रहा था। कुछ चीज़ें तय हो गई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में और सियासी लोगों में, और जो लोग नुमाइंदे मुकर्रर किए गए थे एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके बीच में। लेकिन फिर जो सेक्टर कमांडर हैं उनके बारे में मुझे, क्योंकि मेरे पास जो सोर्स है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का है, और उनका सोर्स ये दावा करता है कि सेक्टर कमांडर जो है ब्रिगेडियर फाइक, उनकी मुदाखलत के बाद ये मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल ही रुक गया। पहले कुछ चीज़ें लिखी गई थी, वो चीज़ें भी बाद में नहीं हुई। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सारा मामला रुक गया, ये बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। कुछ चीज़ें मेरे पास अपने सोर्सेज से हैं, मैं सारा आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये चीज़ हुई कि जो कलदम का ठप्पा लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, उन्होंने कहा जी ये तो फ़ौरन आप ख़त्म करें ना, हम कलदम जमात नहीं है। तो इस पर उन्हें कहा गया जी अभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, आप पहले धरने उठाएं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने ख़त्म करना है या नहीं करना, और इसमें महीने भी लग सकते हैं। तो इस चीज़ पे मामला फंस गया। हालांकि पहले कहा गया था कि कलदम का स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर दूसरी जो उनका एक मुतालबा था कि जो मुकदमात जाली हमारे ऊपर दर्ज किए गए हैं दहशतगर्दी के, ये मुकदमा तो ख़त्म किए जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी क्या कुछ डाला हुआ है। तो उन्हें यह कहा गया नहीं, मुकदमात का तो आप अदालतों में सामना करेंगे, वहीं से आपको इंसाफ मिलेगा, हम नरमी इतनी कर देंगे कि आपको ज़मानतें करवाने का मौका दे देंगे। अब वो तो बेचारे पेशियों पे लग गए ना। तीसरा जो एक मुतालबा था कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए, तो इस पर भी कहा गया कि वो अदालती प्रोसेस से होंगे। आप अदालतों में जाएं, ज़मानतें अप्लाई करें, अपने वकील करें, कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बंदे रिहा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर भी नहीं माना गया। आखिरी दिन की मैं आपको सारी रूदात सुना रहा हूँ। अब इस मरतबा इसमें बिलावल को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके अंदर जो सेक्टर कमांडर है वो खुद ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व था, ब्रिगेडियर फाइक, हालांकि सरकारी मुलाजिम है। इसके अलावा और कुछ लोग भी जो सहूलतकार हैं मुज़ाकरात के लिए, जो ओवरसीज़ कमर साहब वगैरह, ये सारे भी बीच में थे। फिर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से उमर नज़ीर कश्मीरी और ख्वाजा महरान ये उसका हिस्सा थे। सरदार अमान के बारे में ये एतराज़ किया गया कि, और ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया कि सरदार अमान को आप मुज़ाकरात में ना लेकर आए, तो नहीं लाए। उन्होंने बहुत सख्त बातें की हुई हैं। फिर उन्होंने कहा जी बंदे भी हमने नहीं छोड़ने, आपने बंदे छुड़ाने हैं तो अदालतों में जाएं, वहाँ से हो जाएगा। फिर एक मुतालबा था कि जी शोहदा के जो कातिल हैं उनके खिलाफ कोई, कब देखें ये लाशें हम कहाँ ले जाएं, 50 के आसपास शोहदा हैं, कुछ लोग कहते हैं 50 से भी ज़ायद हैं। 42 के नाम तो मैंने एक दिन पढ़ के सुनाए थे, और ये पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा जी जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो अब सवाल पूछते हैं कि हम इनका खून किस पे डालें, तो ये मुकदमा तो आप दर्ज करें ना, जो लोग शहीद हुए आज़ाद कश्मीर के शहरी। तो उन्होंने कहा जी इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा, हम किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, शोहदा को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये भी उन्होंने साफ कह दिया। शौकत नवाज मीर साहब के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी शौकत नवाज मीर साहब भी अदालत के जरिए पेश किए जाएंगे, वहीं से आप जमानत करवा लीजिएगा, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, और वो पहले आप धरना ख़त्म करें, फिर शौकत नवाज मीर को छोड़ा जाएगा। अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ मामला आके फंस गया और मुज़ाकरात जो है वो फारिग हो गए। तो फिर फैसला किया गया कि जनाब ये तो सारा ढोंग है, ये तो हमें मुज़ाकरात के अंदर फंसा के तो खुद इलेक्शन करवा रहे हैं। इलेक्शन का एक मरहला इनका कामयाब हो गया, दूसरे में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, और ये इलेक्शन करवा के पूरी दुनिया को बता देंगे हमने तो इलेक्शन करवा दिया आज़ाद कश्मीर में, ये साफ़ और शफाफ इलेक्शन है, अब ये हुकूमत जाने और यहाँ के लोग जाने। बिलावल बड़े आराम से डिलेमों के साथ, जैसे वो पहले माजी में भी बिलावल इसी तरह से बात कर देता है, जनाब हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि हर चीज़ में हिस्सेदार है, सारे बजट बिलावल ने खुद पास करवाए हैं बैठ के, हर चीज़ में सहूलतकारी की है एस्टेब्लिशमेंट की, और हुकूमत गिराने से लेके हुकूमत बनाने तक और तब से लेके आज तक
बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी ये हर जुर्म के अंदर साथी हैं मौजूदा सरकार के और एस्टेब्लिशमेंट के। लेकिन क्योंकि इन्हें 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो बिलावल कहेगा जी अगर मुझे 2/3 अक्सरियत मिल जाती तो मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम करने के काबिल होता, लिहाजा मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं कर सकता। PMLN कहेगी हमें भी नहीं मिली, हम भी नहीं कर सकते। तो एक जॉइंट किस्म की मिला जुला के एक सरकार बना दी जाए वहां पे, ताकि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये था इनका पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़े सख्त मुतालबात सामने रख दिए कि जनाब बताएं अब क्या कहते हैं, और फिर वो मुतालबात नहीं माने गए। तो अब ऐलान हो गया है कि 26 तारीख को यानी आज के दिन मीरपुर से रावलाकोट तक लॉन्ग मार्च जाएगा। अब कल जो है वो इलेक्शन है। आज अगर मारधाड़ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, रुकावटें डाली जाती हैं तो सुबह इलेक्शन कैसे होगा? फर्ज करें मीरपुर से हजारों लोग निकल कर जाना चाहते हैं रावलाकोट, तो उनको तो रोका जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। फोर्सेज रोकेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पूरी दुनिया में इमेज जाएगा कि जनाब यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ये क्या हो रहा है। और अगर नहीं रोकेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग रावलाकोट में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज तो सारी मीरपुर में लगाई हुई है। अब ये बहुत बड़ा पंगा पड़ गया है क्योंकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास भी कोई और रास्ता बचा नहीं था, उनके पास ये आखिरी रास्ता था। अगर ये इलेक्शन हो जाते तो फिर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, वो दीवार के साथ लगे हुए हैं। फिर तो उनकी दुर्गत बननी थी और उनको निशाने इबरत बनाया जाना था। बहरहाल अब उन्होंने कह दिया जनाब कि हम 26 तारीख को निकलेंगे मीरपुर से रावलाकोट और 27 जुलाई को निकलेंगे रावलाकोट से मुजफ्फराबाद। अब ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है कि इस मामले को हल कैसे करना है। कश्मीरियों में मुनसर है कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि जनाब हमें इलेक्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, ये बात मई में तय हो गई थी। हुकूमत के साथ जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे तो तय हो गया था कि ये तंजीम इलेक्शन में जाएगी, इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन फिर जब हालात ख़राब हो गए, क्रैकडाउन शुरू हो गया, फोर्सेज आ गई, कलअदम करार दे दिया गया, बंदों के सरों पर इनाम रख दिए गए, तो फिर इलेक्शन वाला मामला कहीं निकल गया, वो बीच में अब है ही नहीं। लिहाजा अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इलेक्शन को रोकने के लिए वो कहते हैं हमें दिलचस्पी नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, धोखा है, वो ये कहते हैं। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए आखिरी मौका था या कश्मीर के अवाम के लिए कि वो निकल कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन इसके बाद अगर मौका तो कभी भी आखिरी नहीं होता, लेकिन ये है कि फिर मामला लंबा हो जाएगा, लंबा लटक जाएगा। हो सकता है साल 2 साल 4 साल उनको लग जाएं वापस पहले जैसी पोजीशन में आने में। ये एक ऐसा दिन और मौका था जहां पे वो अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुना सकते थे, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन भी आए हुए हैं और मीरपुर के अंदर मीडिया भी पहुंचा हुआ है। मीडिया वालों पे बड़ी सख्ती है, जो ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर का मीडिया है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। उनके तो मोबाइल फ़ोन चेक किए जाते हैं, उनकी फुटेजेस डिलीट करवाई जाती हैं, उन्हें जगह जगह पे रोका जाता है, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है। मीडिया को हरासा भी किया जाता है, खौफजदा किया जाता है कि खबर अगर हमारी मर्जी के खिलाफ दोगे तो फिर हम अपनी मर्जी करेंगे तुम्हारे साथ, या तो बंदे अगवा कर लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो ये आप देखिएगा कि जो लोग अभी आप देख रहे थे ना, कल तक दुबले हुए जा रहे थे भारतीय नौजवानों के दुख में और दर्द में कि जनाब भारत की हुकूमत भारतीय नौजवानों पे कितना जुल्म कर रही है, कितना जबर कर रही है, कितनी जालिम और बदमाश हुकूमत है, ये बातें कर रहे थे बहुत सारे टाउट्स कल तक। अब आप देखिएगा जब आज से आज़ाद कश्मीर के शहरियों को मारना शुरू करेगी सरकार, उन पे जुल्म और जबर के बाजार गर्म किए जाएंगे जो नॉर्मली किए जाते हैं, तो इन टाउटों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। ना ये जुल्म और बर्बरियत के ऊपर बोलेंगे, ना ये उसको देखेंगे, बल्कि जो जुल्म होगा आज़ाद कश्मीर में ये उसको जवाब फराम करेंगे। जनाब ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये जुल्म ना किया गया तो पता नहीं पाकिस्तान टूट जाएगा। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं और आप ये बेशर्मियाँ आज के दिन से बड़े गौर से देख सकते हैं।